आज हम पढ़ेंगे द फ्लावर के बारे में। ठीक है, फूल के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि जो फ्लावर होता है, सभी कई टाइप के जो फ्लावर होता है उसमें ऐसा एक थैलेमस रहता है। नीचे फ्लावर का जो डंडल होता है उसको बोला जाता है पेडिशील। ठीक है, और इस थैलेमस के ऊपर कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम रहता है। ठीक है, ये इस टाइप का जो फ्लावर का स्ट्रक्चर होता है इसको बोला जाता है कॉम्प्लीट फ्लावर। कैलिक्स भी प्रेजेंट है, कोरोला भी प्रेजेंट है, एंड्रोसियम भी प्रेजेंट है, गाइनोसियम भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो फ्लावर में कैलिक्स और कोरोला जो होता है इसको बोला जाता है एसेसरी ऑर्गेन। ठीक है, और एंड्रोसियम और गाइनोसियम को बोला जाता है रिप्रोडक्टिव यूनिट। ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन और रिप्रोडक्टिव यूनिट। तो कैलिक्स एंड कोरेला, कैलिक्स क्या करते हैं, प्रोटेक्शन का काम करते हैं, फूल को चारों तरफ से घेर के प्रोटेक्ट करके रखते हैं। कोरोला जो होता है बहुत अलग अलग कलर का, सुंदर सुंदर कलर का होता है, जो कि इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए काम करता है। ठीक है, और ये दोनों एसेसरी ऑर्गेन, और एंड्रोसियम और गाइनोसियम, एंड्रोसियम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन होता है, गाइनोसियम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन होता है। तो ये पूरे चीज़ें जब रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीट फ्लावर। तो फ्लावर जो होता है रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है एंजियोस्पर्म में, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं। टिपिकल फ्लावर में 4 चीज़ें होता है। जो कॉम्प्लीट फ्लावर होता है उसमें 4 चीज़ें होता है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। ये चारों चीज़ें इसमें रहता है, एक रिसेप्टिकल में रहता है जिसका नाम है थैलेमस, जिसको थैलेमस बोलते हैं। ठीक है, थैलेमस में कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम रहता है। और फूल का जो डंडल रहता है उसको बोला जाता है पेडिशील। पेडिशील। तो कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, कैलिक्स, कोरोला एसेसरी ऑर्गेन होता है, एंड्रोसियम, गाइनोसियम रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन होता है। कुछ फ्लावर में कैलिक्स, कोरोला जो होता है वो पहचान में नहीं आते। कैलिक्स, कोरोला देखने में सेम होता है, जैसे कैलिक्स ग्रीन तो कोरोला भी ग्रीन, इस टाइप का होता है। जब हम कैलिक्स और कोरोला को अलग से पहचान नहीं पाएंगे, दोनों सेम टाइप के दिखते हैं, तो उसको बोला जाता है पेरिएंथ। ठीक है, उसको पेरिएंथ बोलते हैं। जब फ्लावर में एंड्रोसियम, गाइनोसियम, बहुत सारे फ्लावर ऐसा होता है जिसमें ये कॉम्प्लीट रहता है, एंड्रोसियम, गाइनोसियम दोनों प्रेजेंट रहता है, उस टाइप के जो फ्लावर होता है उसको हम बोलेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, कुछ फ्लावर ऐसा भी होता है जिसमें केवल एंड्रोसियम पाया जाता है, मेल फ्लावर बोलेंगे। कुछ फ्लावर ऐसा होता है केवल गाइनोसियम पाया जाता है, कैलिक्स, कोरोला, गाइनोसियम, तो उसको फीमेल फ्लावर बोलेंगे। ठीक है, तो इस टाइप के जो फ्लावर होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं इसको, या यूनिसेक्सुअल प्लांट। पापाया, डेट पाम, कैस्टर, मेज, ये चारों में यूनिसेक्सुअल फ्लावर पाया जाता है। ठीक है, जब फ्लावर को, जो फ्लावर होता है इसको जब हम सेंटर को रखते हुए कई भागों में बांट सकते हैं। जैसे फ्लावर है, ठीक है, इस फ्लावर को सेंटर से होते हुए हम आधा आधा जब काटेंगे, जैसे ऐसे आधा काटेंगे 2 समान भागों में बटेगा, ऐसे आधा काटेंगे 2 समान भागों में बांटेगा। मतलब सेंटर को रखते हुए कहीं से भी काटेंगे, जब सेम भागों में बटता है तो उसको बोला जाता है एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर बोलते हैं, या रेडियल सिमेट्रिकल। ठीक है, जैसे मस्टर्ड, धतूरा, चिली, इसमें एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर देखा जाता है। ठीक है, जैसे फ्लावर है, इस फ्लावर को हम बीच से काटेंगे, यहाँ से काटेंगे, सेंटर को रखते हुए कहीं से भी काटेंगे तो सेम भागों में बटता है, चारों भाग सेम होता है, इस टाइप का। तो इसको बोले, इस टाइप का जो फ्लावर होता है उसको हम क्या बोलेंगे, एक्टिनोमॉर्फिक और रेडियल सिमेट्रिकल। ठीक है, इसका एग्जांपल आएगा मस्टर्ड, धतूरा, चिली। कुछ फ्लावर ऐसा होता है जिससे आधा से काटेंगे, ठीक है, हाफ करके काटेंगे। जैसे ये फ्लावर, इसको बीच से काटेंगे तो 2 सेम भागों में बटेगा, लेकिन बाकी कहीं से भी काटेंगे, सेंटर को रखते हुए भी कहीं से भी काटेंगे तो सेम 2 भागों में नहीं बटता। ठीक है, इसको बोलेंगे बाइलेटरल सिमेट्रिकल और जाइगोमॉर्फिक फ्लावर बोलते हैं। जैसे पी, गुलमोहर, बीन्स, कैसिया, जिसमें क्या होता है, जैसे एक बड़ा सा स्टैंडर्ड, 2 विंग, 2 छोटा छोटा कील, इस टाइप का जो एस्टिवेशन वाले जो लेग्यूमिनेसी कुल के फ्लावर होता है, इसको जब हम आधा काटेंगे तो 2 समान भागों में बटेगा, लेकिन बीच से कहीं से भी काटेंगे समान भागों में नहीं बटेगा, तो इसको बोला जाता है जाइगोमॉर्फिक
ठीक है, जाइगोमॉर्फिक टाइप ऑफ प्लांट्स। बाइलेटरल सिमेट्रिकल भी बोलेंगे। पी, गुलमोहर, बीन्स, कैसिया में इस टाइप का एस्टिवेशन देखने को मिलता है। ठीक है, वो कुछ फ्लावर ऐसा होता है जो इरेगुलर एसिमेट्रिक होता है, कहीं से भी उसको काटा जाए समान भागों में कटेगा ही नहीं। फ्लावर का पूरा स्ट्रक्चर अलग टाइप का ही होता है। ठीक है, दो भागों में बट ही नहीं सकता, तो वो ऐसे को बोला जाता है एसिमेट्रिक और इरेगुलर फ्लावर। एग्जाम्पल है कैना, कैना में इस टाइप का दिखता है। ठीक है, एक्टिनोमॉर्फिक का बोलेंगे जब कहीं से भी सेंटर को रखते हुए कहीं से भी फ्लावर को काटा जाएगा समान भागों में बटेगा। जाइगोमॉर्फिक किसको बोलेंगे, केवल बीच से काटने से ही दो भागों में बटेगा। और एसिमेट्री मतलब कहीं से भी काटेंगे हम लोग सेम भागों में नहीं बटेगा। इसका एग्जाम्पल आएगा कैना। ठीक है, अब देखेंगे फ्लावर में जो कोरोला या सेपल जो होता है, देखो कोरोला कैलिक्स जो है उसको सेपल बोलते हैं, कोरोला जो है उसको पेटल्स बोलते हैं। ठीक है, एंड्रोसियम को स्टेमेन बोलेंगे और गाइनोसियम को बोला जाता है कार्पेल। तो कुछ फूल ऐसा होता है जिसमें दो ही पेटल मिलता है। ठीक है, उस टाइप का जो पेटल होता है, उस टाइप के जो फ्लावर होता है उसको बोला जाता है बाईमेरास, इसको बाईमेरास बोलेंगे। कुछ फ्लावर ऐसा होता है तीन पेटल होता है जिसको बोलेंगे ट्राईमेरास। कुछ फ्लावर ऐसा होता है जैसे सरसों चार पेटल होता है, इसको बोलेंगे टेट्रामेरास। और ज़्यादातर फूल पेंटामेरास होता है, पांच पेटल होता है, जैसे चाइना रोज़। ठीक है, पांच पेटल होता है, उसको बोलेंगे पेंटामेरास। ठीक है, फ्लावर में जब दो पेटल होता है तब बाईमेरास, तीन होता है ट्राईमेरास, चार होगा टेट्रामेरास, पेंटामेरास, ऐसा होता है। ज़्यादातर ट्राईमेरास जो होता है एक ग्रेसेस फैमिली में पाया जाता है, पोएसी और ग्रामिनी। ठीक है, अब देखो फ्लावर में जो ब्रैक्ट, फ्लावर में ब्रैक्ट किसको बोलेंगे, ये फ्लावर, ये थैलेमस है, ये है पेडिसिल। ठीक, फ्लावर के सबसे बेस में, जो पेडिसिल के बेस में लीप लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है उसको बोला जाता है ब्रैक्ट। लीप के जो पेट्यूल रहता है इस जगह में लीप लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है उसको बोला जाता है स्टिप्यूल। और फ्लावर के बेस में जब लीप लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है उसको बोला जाता है ब्रैक्ट। जिसमें ब्रैक्ट प्रेजेंट रहता है उस टाइप के जो फ्लावर होते हैं उसको बोला जाता है ब्रैक्टिएट, और जिसमें ब्रैक्ट एब्सेंट रहता है ई ब्रैक्टिएट बोलते हैं। ठीक है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम इस थैलेमस में पाया जाता है। थैलेमस में उसके किस टाइप का पोजीशन होता है, कैसे थैलेमस में पाया जाता है, उस हिसाब से तीन टाइप के फ्लावर पाया जाता है। ठीक है, जैसे थैलेमस है, इस थैलेमस के ऊपर जो ओवरी रहता है, थैलेमस के ऊपर ओवरी, उसके बाद स्टाइल, स्टिग्मा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोगाइनस फ्लावर, हाइपोगाइनस फ्लावर। ठीक है, और कुछ ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा जो होता है, कुछ फ्लावर में ऐसा देखा गया है कि ये जो थैलेमस होता है इसमें आधा अंदर की ओर ओवरी रहता है और आधा ऊपर रहता है, और कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोसियम जो है साइड से निकलते हैं। तो जब आधा नीचे थैलेमस में और आधा ऊपर ओवरी रहता है उसको बोलेंगे पेरीगाइनस। ठीक है, देखो हाइपोगाइनस फ्लावर जो होता है उसमें थैलेमस के ऊपर ओवरी रहता है और बाकी सब चीज़ें जो होता है नीचे आस पास नीचे होता है ना। तो इसका एग्जाम्पल आएगा मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल, चिली। और गाइनोसियम जब बीच में रहता है, बीच में रहता है मतलब आधा थैलेमस के अंदर आधा थैलेमस के ऊपर, उसको बोलेंगे पेरीगाइनस। ठीक है, उसमें जो ओवरी रहता है उस ओवरी को हाफ इन्फीरियर बोला जाता है। हाइपोगाइनस में ओवरी को हम क्या बोलेंगे, सुपीरियर ओवरी। ठीक है, थैलेमस के ऊपर जब ओवरी रहता है वो हाइपोगाइनस कंडीशन बोलेंगे, और इस टाइप के ओवरी को बोला जाता है सुपीरियर ओवरी। और जब बीच में आधा रहता है और बीच में ऊपर रहता है इसको पेरीगाइनस टाइप बोलते हैं, और इसके जो ओवरी रहता है इसको हम क्या बोलेंगे, हाफ इन्फीरियर। इसका एग्जाम्पल आएगा पाम, रोज, पीच। ठीक है, एपिगाइनस में क्या होता है, ये जो थैलेमस रहता है, ये जो थैलेमस रहता है इस थैलेमस के अंदर पूरा ओवरी रहता है, पूरी तरह से फ्यूज रहता है थैलेमस के साथ ओवरी, और कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम उसके ऊपर की ओर दिखता है। ठीक है, तो इस टाइप का जो ओवरी रहता है, इस टाइप का जो कंडीशन रहता है इसको एपिगाइनस बोलते हैं।
और इस टाइप का जो ओवरी रहता है इसको बोला जाता है इन्फीरियर ओवरी, इन्फीरियर ओवरी। ठीक है, सुपीरियर, हाफ इन्फीरियर और इन्फीरियर, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, एपिगाइनस। इसका इन्फीरियर ओवरी का एग्जाम्पल आएगा गुआभा, कुकुम्बर, रेप फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, सनफ्लावर के रेप फ्लोरेट्स। अब हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ फ्लावर। फ्लावर के 4 पार्ट्स रहते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। इसमें एक एक पार्ट्स को हम लोग देखेंगे। सबसे बाहर आउटर मोस्ट जो ओरल होता है उसको बोलेंगे कैलिक्स। सबसे बाहर कैलिक्स रहता है जो ग्रीन कलर का ज़्यादातर होता है, हम लोग जानते हैं, उसको सेपल भी बोलते हैं। ठीक है, कैलिक्स ग्रीन होता है, लिप लाइक होता है ज़्यादातर, और प्रोटेक्ट द फ्लावर, फ्लावर को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। जब फ्लावर बर्ड स्टेज में होता है, पूरी तरह से जब फ्लावर खिलता नहीं है, बर्ड स्टेज में होता है, उस समय कैलिक्स पूरी तरह से प्रोटेक्ट करके रखते हैं। धीरे धीरे फ्लावर जब खिलता है कैलिक्स नीचे की ओर हो जाता है। ठीक है, जब कैलिक्स आपस में जुड़ा हुआ रहता है, कैलिक्स आपस में जुड़ा हुआ रहता है, जैसे सोलेनेसी फैमिली में हम लोग देखे हैं, तो उसको बोलेंगे गेमोसेपेलस, सेपल्स यूनाइटेड। और जब कैलिक्स अलग अलग होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीसेपेलस। ठीक है, कैलिक्स जब अलग अलग होता है उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीसेपेलस। कैलिक्स जब जुड़ा हुआ रहेगा उसको हम बोलेंगे गेमोसेपेलस। अब देखेंगे कोरोला। कोरोला को पेटल बोला जाता है, कोरोला को पेटल बोला जाता है। ठीक है, ज़्यादातर कोरोला जो होता है बहुत सुंदर अलग अलग कलर का होता है। ठीक है, कैलिक्स कोरोला जब जुड़ा हुआ रहता है कोरोला, उसको हम क्या बोलेंगे, गेमोपेटेलस। कोरोला आपस में जब जुड़ा हुआ रहता है, जैसे धतूरा, कोरोला आपस में पूरा जुड़ा होकर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, गेमोपेटेलस। और कैलिक्स को गेमोसेपेलस बोला जाता है। और जब अलग अलग रहेगा कोरोला तब उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीपेटेलस। ठीक है, और पेरियंथ, पेरियंथ के बारे में बोला गया, जब कैलिक्स कोरोला देखने में सेम होता है, पहचान में नहीं आते कौन सा कैलिक्स कौन सा कोरोला है, उसको बोला जाता है पेरियंथ। और टेपल भी बोलते हैं, टेपल्स। ठीक है, टेपल्स में भी ऐसा होता है, जब आपस में टेपल्स जुड़ा रहता है उसको हम बोलेंगे गेमोफाइलस। टेपल्स जब अलग अलग रहता है तो पॉलीफाइलस बोलते हैं। ठीक है, शेप एंड कलर ऑफ कोरोला। कोरोला का शेप एंड कलर बहुत सारे अलग अलग फूल में अलग अलग टाइप का होता है, हम लोग जानते हैं। किसी फूल में ट्यूबुलर होता है, किसी में बेल शेप, किसी में फनल शेप, किसी में व्हील शेप, बहुत अलग अलग टाइप के फूल पाया जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे एस्टिवेशन। एस्टिवेशन मतलब थैलेमस में, जो थैलेमस में कैलिक्स एंड कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम पाया जाता है, हम लोग देखे हैं ना। तो किस टाइप से कैलिक्स सेट है, कैलिक्स किस टाइप से अरेंजमेंट कैलिक्स का है, किस टाइप से कोरोला का अरेंजमेंट है थैलेमस में, उसको बोला जाता है एस्टिवेशन। ठीक है, द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल्स थैलेमस में, उसको एस्टिवेशन बोलेंगे। मेन टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट एंड वैक्सिलरी। 4 टाइप के एस्टिवेशन देखने को ज़्यादातर मिलता है, वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट और वैक्सिलरी। ठीक है, और देखो जब सेपल पेटल जो होता है, केवल ये जो सेपल और पेटल का अरेंजमेंट है, पेटल इस टाइप से सेट है, केवल एक पॉइंट में मिला हुआ है, एक पॉइंट से जुड़ा हुआ होता है आपस में, बाकी पूरे अलग अलग। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, वेलवेट एस्टिवेशन। जब सेपल पेटल केवल एक दूसरे को टच करता है और बाकी कोई किसी को ओवरलैप नहीं करता। ठीक है, कोई किसी को ओवरलैप नहीं करता, साइड बाय साइड भी सब सेट रहता है, केवल एक पॉइंट में जुड़ा हुआ रहता है, उसको हम क्या बोलेंगे, वेलवेट। इसका एग्जांपल आएगा कैलोट्रोपिस। ठीक है, अब क्या होता है, ये देखने से सबसे अच्छे से पता चलता है। देखो कई बार फ्लावर का अरेंजमेंट ऐसा रहता है कि एक साइड नीचे रहता है पेटल और एक साइड ऊपर रहता है। हर कोरोला जो होता है एक साइड दबा हुआ, एक साइड ऊपर, एक साइड दबा हुआ, एक साइड ऊपर, पूरे में जब ऐसा रहता है, इस टाइप का जो एस्टिवेशन होता है इसको बोला जाता है ट्विस्टेड एस्टिवेशन। ठीक है, वन मार्जिन ऑफ द अपेंडेजेस ओवरलैप दैट ऑफ द नेक्स्ट वन, एक दूसरे को ढका हुआ रहता है एक साइड पूरा, उसी को बोला जाता है ट्विस्टेड एस्टिवेशन। इसका एग्जाम्पल आएगा चाइना रोज, लेडीज फिंगर, कॉटन, इसमें देखा जाता है ट्विस्टेड टाइप एस्टिवेशन।
ठीक है। और थर्ड क्या है, इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट में क्या होता है, सेपल और पेटल ओवरलैप वन अनदर बट नॉट इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। सेपल और पेटल एक दूसरे को कई जगह ओवरलैप कर लेते हैं, लेकिन पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं रहता। ऐसा नहीं कि इस साइड दबा हुआ रहेगा, इस साइड उठा हुआ रहेगा, ऐसा कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं हो रहता है। ठीक है, ऐसा हम लोग को दिख रहा है, एक पूरी तरह से ऊपर, एक पूरी तरह से नीचे, बाकी ट्विस्टेड। ऐसा ही होता है, एक दूसरे को ओवरलैप कर लेते हैं, लेकिन कोई डायरेक्शन का निश्चित डायरेक्शन नहीं रहता। इस टाइप का जो एस्टिवेशन रहता है इसको बोला जाता है इम्ब्रिकेट टाइप एस्टिवेशन। कैसिया, गुलमोहर, इसमें इस टाइप का एस्टिवेशन देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखेंगे लेग्यूमिनेसी। लेग्यूमिनेसी जैसे पी, बीन्स, इसमें फ्लावर अलग टाइप के ही होता है। सबसे बड़ा जो फ्लावर होता है, ऐसे बड़ा जो रहता है, इसको हम क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड। दो उससे छोटा रहता है, उसके अंदर की ओर रहता है, उसको बोलेंगे विंग, और उसके अंदर की ओर बैक्सिलरी। ठीक है, इसमें लार्जेस्ट स्टैंडर्ड होता है ओवरलैप द टू लेटरल पेटल, दोनों को ढका हुआ रहता है, इसलिए ओवरलैप द टू लेटरल पेटल, विंग को ओवरलैप किया रहता है, और दो छोटे कील्स जो रहता है उसको भी विंग ओवरलैप किया हुआ रहता है। तो इस टाइप का जो एस्टिवेशन होता है इसको बोला जाता है बैक्सिलरी टाइप ऑफ एस्टिवेशन, और पेपिलियोनस टाइप ऑफ एस्टिवेशन बोला जाता है। ठीक है, ये था कोरोला। अब हम देखेंगे एंड्रोशियम। एंड्रोशियम जो होता है, स्टेमेन को एंड्रोशियम बोलते हैं। ठीक है, हम लोग देखे थे कैलिक्स सबसे बाहर का ओरेल रहता है, उसके बाद कोरोला रहता है, उसके बाद रहता है एंड्रोशियम। ठीक है, एक एंड्रोशियम को जब हम देखेंगे तो इसमें दो लोब दिखाई देता है। ठीक है, दो लोब दिखाई देता है और एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको बोला जाता है फिलामेंट। ऊपर को बोला जाता है एंथर, और एंथर और फिलामेंट जिस जगह कनेक्ट रहता है उसको बोला जाता है कनेक्टिव। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स होता है। फिलामेंट एंथर रहता है और बीच में रहता है कनेक्टिव, और ज़्यादातर बाइलोब्ड होता है, और इसके अंदर पोलन ग्रेन्स भरा रहता है। इसको जब हम सेक्शन करेंगे उसके बाद जब देखेंगे तो इसके अंदर पूरे पोलन ग्रेन्स भरा हुआ रहता है, इसलिए इसको बोला जाता है पोलन सेक। ठीक है, पोलन सेक बोलते हैं एक चेम्बर को। पोलन ग्रेन्स पोलन सेक के अंदर बनता है। कई में ऐसा देखा गया है कि स्टेराइल स्टेमेन होता है, कई बार ऐसा देखा गया है कि इसके अंदर पोलन ग्रेन्स बनता ही नहीं है। उस टाइप का जो स्टेमेन होता है उसको बोला जाता है स्टेमिनोड। ठीक है, स्टेमेन्स का भी अलग अलग टाइप का एस्टिवेशन होता है। हम लोग जब अलग अलग फूल को देखेंगे, हम लोग देखेंगे कि बहुत अलग अलग टाइप के स्टेमेन्स रहता है। कई बार स्टेमेन्स जो होता है, जो फिलामेंट है, ऊपर बाइलोब्ड स्टेमेन रहता है, ठीक दोनों लोब के बीच से फिलामेंट निकलता है, उसको बोला जाता है बेसिफिक्स्ड। कई बार स्टेमेन को जब अच्छे से हम लोग देखेंगे तो ऊपर के जो दो लोब है उसके एक डॉर्सल पॉइंट से फिलामेंट निकलता है, उसको बोलेंगे डॉर्सिफिक्स्ड। ठीक है, कुछ में ऐसा दिखता है कि बड़े बड़े इस टाइप का स्टेमेन का एंथर रहता है। ठीक है, और एक पॉइंट में फिलामेंट लगा रहता है, इसको क्वीन कंसियल बोला जाता है। ठीक है, इससे अलग अलग टाइप के एस्टिवेशन स्टेमेन्स में भी मिलता है। स्टेमेन्स जब अटैच रहता है पेटल से, ठीक है, हम सोलेनेसी फैमिली में दिखता है, जो पेटल रहता है, पेटल के साथ स्टेमेन अटैच रहता है। इस टाइप का जो अटैच वाला स्टेमेन पाया जाता है इसको बोला जाता है एपीपेटेलस, क्योंकि पेटल के साथ जुड़ा हुआ है स्टेमेन, इसको बोलेंगे एपीपेटेलस। ठीक है, जैसे ब्रिंजल और सोलेनेसी फैमिली में पूरा एपीपेटेलस टाइप ही स्टेमेन पाया जाता है। और जब जुड़ा नहीं रहता उसको क्या नहीं, जब पेरियंथ के साथ जुड़ा रहता है, जब कैलिक्स कोरोला दोनों को हम आपस में पहचान नहीं पाते कौन सा है पेरियंथ बोलेंगे, पेरियंथ के साथ भी स्टेमेन जुड़ा हुआ कुछ फूलों में दिखता है, उसको हम क्या बोलेंगे, एपीफाइलस। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आएगा लिली। तो अब क्या होता है, बहुत सारे फूल हम लोग अच्छे से देखेंगे तो हम लोग देखेंगे कुछ में स्टेमेन आपस में जुड़ा हुआ रहता है, जैसे चाइना रोज। चाइना रोज का जब स्टेमेन हम अच्छे से देखेंगे तो चाइना रोज में इस टाइप का स्टेमेन पाया जाता है ना। तो जो एक स्टेमिनल ट्यूब टाइप का बना हुआ रहता है, उसमें चारों ओर भरा हुआ स्टेमेन पाया जाता है। तो इस टाइप का जब एक ही ट्यूब में सभी स्टेमेन पाया जाता है, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, मोनोएडेल्फस।
एक ही ट्यूब में जब स्टेमेन पूरी तरह से यूनाइटेड होके एक ही बंच में पाया जाता है या एक ही बंडल में जब पूरा स्टेमेन पाया जाता है, इस टाइप के स्टेमेन को हम क्या बोलेंगे, मोनोएडेल्फस। चाइना रोज इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, चाइना रोज में मोनोएडेल्फस टाइप स्टेमेन पाया जाता है। एक स्टेमिनल ट्यूब बनता है, उस ट्यूब में बहुत सारा स्टेमेन ओरली अरेंज रहता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, मोनोएडेल्फस। दो बंडल भी दिखता है कई बार, जैसे लेग्यूमिनेसी फैमिली के जो मेंबर होते हैं, फ्लावर होता है, उसको अच्छे से हम लोग अंदर स्टेमेन को देखेंगे तो हम लोग देखेंगे कि 9 स्टेमेन एक साथ जुड़ा हुआ रहता है और एक स्टेमेन अलग रहता है, मतलब 2 भागों में स्टेमेन बटा हुआ, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, डाइडेल्फस। डाइडेल्फस बोलेंगे। बहुत सारे चीज़ जैसे साइट्रस, डाइडेल्फस का एग्जाम्पल देख लेते हैं, डाइडेल्फस पी लेग्यूमिनेसी। ठीक है, और जब 2 से ज़्यादा रहता है उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीएडेल्फस। ये देखो, पॉलीएडेल्फस मतलब कैलिक्स है, कैलिक्स के ऊपर बहुत सारा स्टेमेन है, सब अलग अलग है एक दूसरे से। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीएडेल्फस। ये नींबू में दिखता है। साइट्रस फैमिली के सभी फ्लावर में पॉलीएडेल्फस टाइप स्टेमेन पाया जाता है। इसके अलावा भी स्टेमेन का अलग अलग टाइप रहता है, जैसे सिनजेनेसियस, सिनेंड्रस। ठीक है, इसमें स्टेमेन कैसा होता है, नीचे का फिलामेंट सब अलग अलग है लेकिन ऊपर का एंथर पूरा आपस में जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, इस टाइप का जो अरेंजमेंट रहता है इसको बोला जाता है सिनजेनेसियस। और बहुत सारे प्लांट में ऐसा दिखता है, जैसे कुकुरबिटेसी। ठीक है, कुमड़ा, ये सब का जो फ्लावर होता है, ये कुकुरबिटेसी तो हमारे पास है। कुकुरबिटेसी का जो फ्लावर होता है, इसको हम अच्छे से देखेंगे तो इसके स्टेमेन जो है इस टाइप का होता है। नीचे का भी फिलामेंट भी आपस में जुड़ा हुआ रहता है, ऊपर का एंथर भी आपस में पूरा जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, पूरे तरह से दोनों चीज़ें अलग अलग जुड़ा हुआ रहता है। इस टाइप का जो होता है इसको बोला जाता है सिनेंड्रस, सिनेंड्रस टाइप स्टेमेन। ठीक है, पेटेल के साथ एंड्रोसियम जुड़ा हुआ है, एपीपेटेलस। गाइनेंड्रस, गाइनेंड्रस बोलते हैं इसको, कैलोट्रोपिस के एग्जाम्पल है स्टेमेन और गाइनोसियम, जब आपस में पूरी तरह से जुड़ा हुआ रहता है। स्टेमेन जो होता है पूरी तरह से गाइनोसियम के साथ जुड़ा हुआ रहता है, इसको गाइनेंड्रस बोलेंगे। ठीक है, और कई फूलों में हम लोग देखेंगे, जो फूल को देखते हैं तो फूल के अंदर एंड्रोसियम रहता है, बाहर से पता नहीं चलता। ठीक है, तो उसको बोला जाता है एक्स्ट्रोस्ट्राइप स्टेमेन। कई बार ऐसा होता है जो एंड्रोसियम का लंबाई अलग अलग होता है, कुछ लंबे लंबे होते हैं, कुछ छोटे छोटे होते हैं, अलग अलग शेप का एंड्रोसियम पाया जाता है, उसको क्या बोलेंगे, हेट्रोडाइनेमस। कुछ में ऐसा होता है छोटा छोटा होता है, अंदर की ओर पाया जाता है। ठीक है, बाहर से दिखता नहीं, उसको हम क्या बोलेंगे, इंट्रोज। और जो बाहर से दिखता है उसको बोलेंगे एक्सट्रोज। कई में 2 छोटा होता है 2 बड़ा, 4 स्टेमेन होता है, 2 छोटा 2 बड़ा, डाइनेमस। मस्टर्ड में ऐसा दिखता है। ठीक है, कई में 6 रहता है, 4 बड़ा 2 छोटा। ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्लांट्स में अलग अलग वैरायटी के स्टेमेंस पाया जाता है। ठीक है, 2 बंडल को डाइडेल्फस बोलेंगे, 1 बंडल को मोनोएडेल्फस बोलेंगे। उससे ज़्यादा बंडल जब रहता है उसको पॉलीएडेल्फस बोलता है। इसका एग्जाम्पल है साइट्रस। ठीक है, फिलामेंट के जो लेंथ होता है ये भी अलग अलग टाइप का होता है। साल्विया मस्टर्ड में अलग अलग लेंथ पाए जाते हैं। साल्विया में ज़्यादातर ऐसा होता है 2 छोटा स्टेमेन होता है 2 बड़ा, और मस्टर्ड में क्या होता है 4 बड़ा होता है और 2 छोटा होता है। अब हम देखेंगे गाइनोसियम। ठीक है, गाइनोसियम जो होता है उसको फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोला जाता है फ्लावर का। हम लोग देखे हैं जो थैलेमस रहे, सबसे बाहर कैलिक्स, उसके बाद कोरोला, उसके बाद एंड्रोसियम, और सबसे बीच में जो रहता है उसको बोलेंगे गाइनोसियम। ठीक है, गाइनोसियम में 3 भाग रहता है। सबसे नीचे जो है इसको बोलेंगे ओवरी, इसके बीच में जो लंबा ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर होता है उसको स्टाइल, और सबसे ऊपर का जो भाग रहता है उसको बोला जाता है स्टिग्मा। और ओवरी के अंदर ओव्यूल पाया जाता है जो कि प्लेजेंटा से लगा हुआ रहता है। ठीक है, नीचे थैलेमस और इसके पेडिसिल। गाइनोसियम जो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। इसमें कई बार ऐसा होता है कि एक कार्पेल एक ओवरी रहता है, कई में ऐसा होता है कि कई ओवरी रहता है। ठीक है, जब ओवरी जो होता है बेसल पार्ट में पाया जाता है थैलेमस में, कई बार क्या होता है जो 3-4 ओवरी रहता है, ऐसे 3-4 ओवरी।
सब अलग अलग है, बस स्टाइल और स्टिग्मा जो है आपस में जुड़ा हुआ रहता है। इसको बोलेंगे एपोकार्पस टाइप, एपोकार्पस। कई बार होता है कि थैलेमस में बहुत सारा ओवरी है लेकिन सब आपस में जुड़ गया, फ्यूज्ड हो गया, ठीक है, स्टाइल स्टिग्मा ऊपर रहता है, उसको हम बोलेंगे सिनकार्पस। ओवरी ज़्यादा होने के बाद भी जब आपस में फ्यूज रहता है सिनकार्पस, ओवरी जब अलग अलग रहता है फ्यूज आपस में नहीं होता, उसको बोलेंगे एपोकार्पस, ठीक है। स्टाइल कनेक्ट द ओवरी टू द स्टिग्मा, ओवरी रहता है, बीच में स्टाइल रहता है, ऊपर स्टिग्मा। स्टिग्मा जो होता है उसका उसमें ज़्यादातर पोलन ग्रेन्स चिपका हुआ रहता है। जो पोलन ग्रेन्स हम लोग देखे हैं कि स्टेमेंस में बाइलोब चेम्बर रहता है जिसके अंदर पोलन ग्रेन्स बनता है, वो स्टिग्मा में आके चिपक जाता है, ठीक है। सब ओवरी जो होता है उसमें ज़्यादा ओव्यूल भी रहता है और एक ओव्यूल भी रहता है जो कि प्लेजेंटा से ओव्यूल जुड़ा रहता है। ओव्यूल आपस में प्लेजेंटा से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। जब एक से ज़्यादा कार्पेल पाए जाते हैं, ऐसा बोला गया, जो एपोकार्पस, एक से ज़्यादा कार्पेल जब अलग अलग पाया जाता है उसको एपोकार्पस बोला जाता है। इसका एग्जांपल आएगा लोटस और रोज़। जब कार्पेल एक से ज़्यादा रहता है और आपस में फ्यूज रहता है जिसको बोलेंगे सिनकार्पस, इसका एग्जांपल आएगा मस्टर्ड और टोमेटो, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी जो है उससे बनता है फ्रूट और ओव्यूल से बनता है सीड्स। अब हम देखेंगे प्रेजेंटेशन, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद द ओवरी, ओवरी को जब हम सेक्शन करेंगे, ओवरी है इसके अंदर ओव्यूल पाया जाता है, ओव्यूल का जो अरेंजमेंट होता है ओवरी के अंदर इसको बोला जाता है प्रेजेंटेशन। वो भी अलग अलग टाइप का होता है, ठीक है। जैसे मटर, मटर में हम लोग ठीक है, ये है मार्जिनल प्रेजेंटेशन। मार्जिनल प्रेजेंटेशन मटर में पाया जाता है। ये देखो एक वेंट्रल सिचुएर रहता है, प्रेजेंटेशन बियरिंग ओव्यूल बोर्न एंड द वेंट्रल सिचुएर, इस टाइप का वेंट्रल सिचुएर रहता है, उसमें ओव्यूल का अरेंजमेंट रहता है। इसका एग्जांपल आएगा मटर, ठीक है। मटर में मार्जिनल प्रेजेंटेशन पाया जाता है, इसको बोलेंगे पैराइटल। ओवरी को जब सेक्शन करेंगे, ओवरी को सेक्शन किए बाहर के साइड से लगा हुआ रहता है ओव्यूल, पैराइटल पोजीशन में लगा हुआ रहता है, इसलिए इसको पैराइटल बोलेंगे, ठीक है। ओव्यूल बोर्न पैराइटल। मार्जिनल प्रेजेंटेशन जो होता है इसका एग्जांपल आएगा पी, ठीक है। एक्साइल प्रेजेंटेशन में चाइना रोज, टोमेटो, लेमन। एक्साइल प्रेजेंटेशन किसको बोलेंगे, जब एक्सिस से जो ओवरी को जब सेक्शन करेंगे तो बीच से ओव्यूल निकला हुआ रहता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्साइल प्रेजेंटेशन, ठीक है। एक्साइल प्रेजेंटेशन का एग्जांपल आएगा चाइना रोज, टोमेटो, लेमन। पैराइटल प्रेजेंटेशन हम लोग बताए, पैराइटल प्रेजेंटेशन मतलब जब ओवरी को काटेंगे किनारे से जो लगा हुआ रहता है ओव्यूल, ठीक है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग मस्टर्ड और आर्जिमोन। मस्टर्ड आर्जिमोन में पैराइटल प्रेजेंटेशन देखने को मिलता है, ठीक है। कई बार क्या होता है सेंट्रल एक्सिस से निकलता है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि सेंट्रल, जैसे एक्साइल प्रेजेंटेशन, एक्साइल प्रेजेंटेशन जैसा ही सेंटर से ओव्यूल निकला हुआ रहता है लेकिन बाद में सेंटर फ्यूज हो जाता है, खराब हो जाता है, तो ऐसे ही बीच में ओव्यूल पूरा चारों तरफ, इसको बोलेंगे फ्री सेंट्रल, ठीक है। इस टाइप का जो प्रेजेंटेशन होता है उसको बोला जाता है फ्री सेंट्रल। इसका एग्जांपल आएगा डायंथस। कभी कभी ओव्यूल जो होते हैं सेंट्रल एक्सिस, कुछ कई बार ओव्यूल कैसा होता है बेस में प्रेजेंट रहता है, ऐसा भी होता है। ओवरी वॉल जो है, ओवरी वॉल के अंदर पहले एक्सिस से लगा हुआ रहता है, बाद में क्या होता है बहुत सारे सेप्टम बन जाता है, बहुत सारे सेप्टम बन जाता है और कई भागों में बटा हुआ रहता है, इसको बोलेंगे सुपरफिशियल, इसको बोलेंगे बेसल, ठीक है। डायंथस और प्रिमरोज जो होता है फ्री सेंट्रल का एग्जाम्पल है, इसको बोलेंगे बेसल। ओव्यूल रहता है, ओव्यूल के ओवरी रहता है, ओवरी के बेस में एक ही ओव्यूल पाया जाता है, इसको हम क्या बोलेंगे, बेसल प्रेजेंटेशन। सनफ्लावर और मैरीगोल्ड ये दो इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। ओवरी को जब सेक्शन करेंगे कई बार ऐसा दिखता है कि एक ही चेम्बर है, ठीक है। ओव्यूल तो ठीक है एक्साइल प्रेजेंटेशन में है, एक ही चेम्बर है, तब उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिलोक्यूलर। जब दो चेम्बर दिखता है बाइलोक्यूलर, जब तीन चेम्बर दिखता है ट्राइलोक्यूलर, जब चार चेम्बर दिखता है
टेट्रालोक्यूलर, कई बार 5 चेम्बर दिखता है जिसको हम बोलेंगे पेंटालोक्यूलर, ठीक है। और जो स्टिग्मा है वो भी अलग अलग टाइप का होता है, स्टिग्मा भी ऐसे बहुत सारे अलग अलग रहता है। फेदरी स्टिग्मा पाया जाता है ज़्यादातर मोनोकॉट्स में। इस टाइप के स्टिग्मा के ऊपर का भाग भी अलग अलग रहता है, ठीक है। इस टाइप से जो द फ्लावर जो है वो कंप्लीट हो जाता है।